Hello student, let us read the question and the question says what is the dimensional formula of Young modulus। ठीक है, तो यहाँ की कॉन्सेप्ट जो बन रहा है वो है फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। ओके, यंग मॉडुलस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इनटू डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ हो जाएगा L बाय डेल एन, करेक्ट है ना। अगर इसको ऐसे लिखे तो, या फिर हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है F बाय ए इंटू एल बाय डेल एन। ठीक है, तो चलिए हमें बनाना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला 3 सिंबल से बनता है, एम एल एन टी। एम जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एंड टी जो है वो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखें चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये दोनों ही, इन दोनों के ही डायमेंशन एल है। ठीक है, सो ये से ये कैंसिल हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि दोनों के डायमेंशन एल बाय एल होंगे जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। सो अल्टीमेटली जो यंग मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्स बाय एरिया से। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं, एफ जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम और एरिया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो हम वेलोसिटी बाय टाइम, अब टाइम फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, सो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी, लेकिन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आगे चलें, सो डिस्प्लेसमेंट को हम m बाई टी एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l, और t है ना, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t। सो फाइनली हमारा f का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l t टू द पावर -2, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं m l t टू द पावर -2। सिमिलरली अगर हम एरिया का फॉर्मूला फाइंड करें, सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल है और ब्रेथ भी एक काइंड की लेंथ ही है ना। सो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है एल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हैं एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा m t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय l, करेक्ट। सो कंबाइनली हम लिख सकते हैं m l -1 t टू द पावर -2, और ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग मॉड्यूलस। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।